साधना अग्रवाल जी, 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। 2 चरणों में और मतदान होने बाकी है। आप एक सोशल वर्कर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, एक संस्था से भी जुड़ी हुई हैं। इस चुनाव को आप अपने किस नज़रिए से देखती हैं? क्या ओपिनियन है आपकी? पहले तो मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आपने मुझसे पूछा कि इस समय चुनाव के बारे में पूछा, तो मैं यही कहूँगी कि सभी जनता से कि वो आगे बढ़ कर के हम मोदी जी को, भाजपा को ही दें, क्योंकि हमें पिछले काफ़ी समय से और जो आज का दौर है बहुत अच्छा चल रहा है। पहले कुछ नहीं दिखता था, आज इधर 15 साल में हमारी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं सब दुनिया में। तो हम चाहेंगे कि इसमें आप लोग आगे से बढ़ कर के आगे मतदान करें और मोदी जी को जिताएं। मोदी पूरी दुनिया भर में जो है आप देखेंगे, पूरी दुनिया भर में आज जो है एक माहौल चल रहा है पीछे काफ़ी समय से कि महिलाओं की सहभागिता पुरुषों की तुलना में पहले कम थी और उसे बराबर किया जाए। इस दिशा में आप क्या सोच रही हैं? पहले हमारी औरतों को, लड़कियों को, घर के पिछड़े लोगों को पहले वो नहीं था कि बाहर निकले लेडीज़, हाँ, और वो घर में चूल्हा चौका खाना बना करके उसी में सीमित रह जाती थी। पर आज के दौर में आप देखिए तो हर घर से हर लेडीज़, चाहे वो पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, सब अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना चाह रहे हैं और बाहर निकल कर के वो समाज सेवा या किसी भी रूप में कोई भी दुनिया में हर तरह की सेवाएं करना चाह रही हैं अपने तबके पे जितना जो कर सकती हैं। अभी आपने इससे पहले जो है जब आप बात कर रही थी, आपने कहा कि मोदी जी भाजपा को दोबारा जो है मतदान किया जाए, ऐसा क्यों? मेरे नज़रिए में यही सबसे सही है कि मतलब भाजपा को ही लाना चाहेंगे, क्योंकि उसके पहले कांग्रेस या कोई भी, मतलब किसी का नाम क्या लेना है, बट कोई भी आगे नहीं बढ़ा था किसी भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। लेकिन इधर 15 साल में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि महिलाएं पुरुषों से भी आगे बढ़ गई हैं हर क्षेत्र में। चाहे आप देखिए खेल कूद में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे राजनीतिक में हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं। आप वहीं जो है ये सारी चीज़ें कर रही हैं, उधर महंगाई लगातार जो है बढ़ती जा रही है और इसका सीधा असर सबसे पहले आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि घर की सारी व्यवस्था आप ही के जिम्मे होता है। भोजन से लेके कपड़े तक, बच्चों की पढ़ाई से लेके स्कूल की फीस तक, चिकित्सा व्यवस्था से लेके सब कुछ, यहाँ तक कि मकान का एक ईंट भी रखना है तो कहीं न कहीं सबके पर्दे के पीछे फाउंडर जो है महिला होती है। ये सोचने की बात है कि आज हमारे लिए बहुत सब कुछ महंगा हो गया है। पहले जिस हिसाब से काम होता था वो उसी में लेडीज़ उस तरह से काम कर लेती थी। आज आपको सामान महंगा है तो आपको नौकरियां भी ऐसी मिल रही हैं कि आपको पेमेंट भी वैसे ही मिल रहा है। तो ये सोचने की बात है कि महंगाई का ज़माना आ गया है। पहले 40 रुपये में दाल मिलता था, अब 140 में मिल रहा है। पहले सब्जियां बहुत सस्ती होती थी, पहले मजदूरी सस्ती होती थी, तो हर चीज़ मैनेज करने में भी उसी ढंग से ठीक, मतलब आय और व्यय ये दोनों जो है समानांतर रूप से जैसे पूर्व में चल रही थी वैसे आज भी चल रही है। आपका ये मानना? हाँ, ये आज का मानना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं एक सरकार जो है इससे पहले जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे, हाँ, और चले थे और नारा लग रहे थे घर घर मोदी, तो उस समय जो है ये अपने भाषण में कहा करते थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को मैं नौकरी दूंगा।
क्या वह नौकरी मिली? हाँ मिली। कैसे? आज जो है विपक्ष आपको यही घेर रहा है, हाँ कह रहा है कि वह नौकरियां नहीं मिली। हो सकती है सरकार से वो नौकरियां देते ही जा रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, बिजनेस आगे बढ़ रहा है। अब छोटी सी बात ले लीजिए, राम मंदिर बना अयोध्या में, पहले कुछ नहीं था, अब राम मंदिर बनने के पीछे लाखों लोगों को उसमें भी मिला, चाहे वो छोटे से लेकर के बड़े तक में। तो इसी तरह से बहुत लोगों को इन्वॉल्व किया गया बिजनेस में, चाहे फैक्ट्रीज में, हर तरह की बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। तो सब तरह के लोगों को, क्या यहाँ एक से हजारों लोगों को एक साथ नौकरी मिल रही है। नहीं, समाज में नौकरी का तात्पर्य होता है, जो मान्यता है वह सरकारी जॉब से। सरकारी जॉब भी बहुत खुल और गए हैं। आप जो है यहाँ प्राइवेट जॉब को हाँ गिना ले गई हैं। हाँ, ये प्राइवेट जॉब था। तो सरकारी जॉब की क्या स्थिति रही? सरकारी जॉब की भी बहुत अच्छी है। सरकारी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हमने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई, वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि महिलाएं आज भी असुरक्षित हैं। ये आप कैसे देख रही हैं? नहीं, पहले असुरक्षित थी बहुत ज़्यादा। पहले बहुत थी। पहले के घर से निकलने में सुबह शाम जब भी देखो तो कोई साथ में जाना पड़ता था, या महिलाओं को उनके बारे में सिखलाना पड़ता था कि देखो कैसे जाओ, बच्चे हो चाहे जो हो। लेकिन आज के दौर में इतना ज़्यादा मतलब हर तरह से सुरक्षा उनको दी गई है कि वो अकेले निकल सकती हैं, और उनको बता दिया गया है कि पुलिस का ये नंबर है, अगर कुछ असुरक्षा महसूस हो रहा है तो वो अपने सुरक्षा के लिए किसी से भी कॉल करके बता सकती हैं। उनकी सुरक्षा चारों तरफ से है। उनके हाथ में सुरक्षा के लिए मिर्च भी रखी जा रही है कि तुम कोई अगर प्रॉब्लम हो तो इस तरह से करो। आगे आज के दौर में सुरक्षा काफ़ी कुछ बढ़ गया है। काम कर रही है लड़का। इन लोगों ने रोजगार के मुद्दे को लेके आए थे लोग, और कहे थे प्रत्येक वर्ष जो है 2 लाख युवाओं को हम जो है नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। तो उधर विपक्ष ये कह रहा है कि 10 वर्षों में ये इन वादों से चूक गए। आप कैसे देख रहे हैं? आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन ये जो है सरकार जो है पहले भी लोगों को नौकरियां देती थी, प्रशासन में लोग आते थे, काम करते थे। कांग्रेस ने क्या किया, वो कंप्यूटर लाई, उससे भी बच्चे सीखने लगे। लेकिन क्या है, कंप्यूटर में बच्चों को कम मतलब इन्वॉल्व किया गया। 2-4 बच्चे आ गए, बाकी लोग खाली हो गए। तो उनको और भी अवसर कहाँ से मिले? तो ये आज की सरकार जो आई है वो बहुत ही फ़र्क ढंग से ले लिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स, स्टेशंस बनवाए, फैक्ट्रियाँ बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए। तो उसमें क्या है, रोज़गार मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं रोज़ रोज़। तो क्या है, जॉब तो मिल रहा है ना बच्चों को, या किसी को भी जॉब तो मिल रही है। तो फिर आज की सरकार तो मेरी बहुत आगे बढ़ गई है। पहले तो कुछ नहीं होता था, पहले के मामले में आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसी को भी बेरोज़गार नहीं रखना चाह रही है सरकार। वो कुछ न कुछ करके उनको आगे बढ़ावा दे रही है। भले ही आज के लोगों को फ्री में, जैसे मनरेगा आया, और आप गोरखपुर की मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गोरखपुर की सभी महिलाओं या मतदाताओं से यही अपील करना चाहूँगी कि पहले मतदान, फिर जलपान। आप अपने आसपास घर के और बाकी सभी लोगों से बहुत ही कड़े उसमें बोलिए और प्यार से कि सब लोग चलो साथ में दे करके आएँ, और तभी हम अपने सरकार को वोट दें और हम उन्हें जिताएं।